तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे अपने एडवर्ब की। एडवर्ब क्या है, जो हमारा फिफ्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एडवर्ब क्या है बच्चों, देखिए एडवर्ब यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है क्रिया विशेषण, जो हम हिंदी में इसको क्रिया विशेषण बोलेंगे। क्रिया विशेषण क्या होता है बच्चों, हमने पहले वीडियोज़ में पढ़ा है क्रिया क्या है, हमारा काम है, और विशेषण क्या है, हमारा कोई भी हमारा गुण या दोष, जो हमारे गुण या अवगुण जो भी हमारा है वो हमारे क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। गुण या अवगुण जो भी हमारे अंदर है विशेषण। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण मीन्स काम के गुण या दोष, कि काम जो है उसकी विशेषता बताई जाएगी, काम के बारे में बताया जाएगा। हमने बच्चों एडजेक्टिव में पढ़ा था, एडजेक्टिव में क्या पढ़ा था कि हमारा जो है एडजेक्टिव में हमने बात की थी कि नाउन या प्रोनाउन, जैसे हमने कहा था राम इज़ गुड, हमने ये कहा था बच्चों। तो इस वर्ड को हमने एडजेक्टिव में लिया था, इस वर्ड को हमने एडजेक्टिव में लिया था, गुड को। क्यों लिया था, क्योंकि गुड जो है वो राम की विशेषता बता रहा था। अब राम क्या है बच्चों, यहाँ पर नाउन है। तो इस तरह से अगर कोई शब्द नाउन की विशेषता बताए या प्रोनाउन की विशेषता बताए, वो शब्द तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। लेकिन वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता ना बताकर किसी वर्ब की विशेषता बताए, जैसे हमने यहाँ लिखा ही रन्स, वह दौड़ता है। हमने नॉर्मली लिख लिया वह दौड़ता है। इस सेंटेंस में हमारे पास केवल क्या है बच्चों, एक प्रोनाउन है और एक हमारी मेन वर्ब है, और हमारे पास इनमें कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है बच्चों। ही रन्स, वह दौड़ता है, यहाँ ये हमारा सब्जेक्ट है, जो मैंने कहा था आपको पिछली वीडियो में, जो हमारा नाउन और प्रोनाउन होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी बच्चों वर्ब है, यानी कि जो काम वो कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, वो दौड़ रहा है। तो वह दौड़ता है, इसमें हमने ये लिखा। अब बात करते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है एडवर्ब, कि एडवर्ब कैसे शो हो रही है, वो कैसे दिखेगी। अब हमने यही सेंटेंस दोबारा से रिपीट किया, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है बच्चों, ही रन्स फास्ट। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो ये फास्ट वर्ड है, ये हमने देख लिया प्रोनाउन है हमारा, ये हमारी वर्ब है। फास्ट वर्ड क्या है, फास्ट वर्ड क्या है बच्चों, देखो अगर मैं इसी वर्ड को यहाँ पर लिख देती हूँ, मैंने लिखा ही इज़ फास्ट, वह फास्ट है, और एक मैंने लिखा ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। इन दोनों में अंतर देखो बच्चों क्या है, ही इज़ फास्ट, वह फास्ट है, ये शब्द जो है ये हमारे प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, वह फास्ट है। तो ये जब प्रोनाउन की विशेषता बताएगा तो यही शब्द एडजेक्टिव होगा बच्चों। और यहाँ पर ही रन्स फास्ट, रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है, वो खुद तेज नहीं है। इस सेंटेंस में क्या कह रहे हैं कि वो तेज दौड़ता है, यानी कि उसके जो दौड़ने की कैपेसिटी है या उसके दौड़ने की जो विशेषता है वो क्या है बच्चों, वो तेज दौड़ रहा है। तो यही बात है कि वो तेज दौड़ रहा है या धीरे धीरे दौड़ रहा है, तो वो तेज दौड़ रहा है। इस सेंटेंस में यही शब्द फास्ट, यही शब्द हमारा एडवर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर हमारा वो काम क्या कर रहा था बच्चों, यहाँ पर हमारा वो एडजेक्टिव का काम कर रहा था, यही शब्द फास्ट। ध्यान रखना बच्चों, इंग्लिश में बच्चे पजल ही तब होते हैं क्योंकि एक शब्द जो है किसी भी सेंटेंस में, एक शब्द वो कभी नाउन का काम करेगा, कभी वही शब्द प्रोनाउन का काम कर रहा है, कई जगह वही एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कहीं वही शब्द एडवर्ब का काम कर रहा है, कहीं वही शब्द प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो पजल ही बच्चे तब होते हैं, कहीं वही शब्द कंजंक्शन का काम कर रहा है।
तो इसीलिए बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसमें एक शब्द ही बच्चों को घुमा देता है कि एक शब्द वहाँ पर किस रूप में प्ले हो रहा है, एक शब्द वहाँ पर क्या रोल अदा कर रहा है। ये बातें हम आगे जब हमारी ग्रामर के जो दूसरे टॉपिक उठेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद, उनमें हम डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन बच्चों इनको समझते हुए चलना है, क्योंकि इनके जानने के बगैर आप उन टॉपिक को नहीं कर सकते। रट सकते हो, रट्टे मार सकते हो, पास भी हो सकते हो, लेकिन समझ नहीं सकते, अच्छे से अंडरस्टूड नहीं कर सकते कि वो वजह क्या है कि ये चीज़ हम यहाँ पर इस तरह से चेंज कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह यही है बच्चों कि एक ही शब्द जब हमारा एडजेक्टिव बन जाता है, एक ही शब्द हमारा एडवर्ब बने जा रहा है, तो इसमें हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि वो कैसे बना। तो ही इज़ फास्ट, यहाँ पर अगर ये शब्द हमारे प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर यही फास्ट शब्द हमारे एडजेक्टिव की ना बताकर उसके काम की विशेषता बता रहा है, हमारे प्रोनाउन के काम की विशेषता बता रहा है, तो वही शब्द जो है वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो इसी तरह से इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है बच्चों कि एडवर्ब क्या है कि किसी भी सेंटेंस में आया हुआ वो शब्द, सेंटेंस में आया हुआ वो शब्द जो कि डिस्क्राइब करे किसी वर्ब को हमने अभी अभी यहाँ पर देखा है करते हुए, किसी वर्ब को डिस्क्राइब करे, किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे। जी हाँ बच्चों, एडजेक्टिव को भी ये डिस्क्राइब करेगा। उसके बाद दूसरी एडवर्ब, अगर एक ही सेंटेंस में हमारे पास दो एडवर्ब हैं बच्चों, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि एक जो एडवर्ब होगी वो दूसरी एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रही होगी। उसके बारे में भी अब हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं बच्चों एडजेक्टिव के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा ही रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है। दौड़ने के लिए कहा गया है कि वो तेज़ दौड़ता है, तो ये हमारी एडवर्ब हुई यहाँ पर, और ये हमारी बच्चों मेन वर्ब हुई। तो यहाँ पर फास्ट जो है रन के बारे में बात कर रहा है। ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ है कि ए वर्ब, जो वर्ब है वो कैसे डिस्क्राइब कर रहा है। अब बात करते हैं एडजेक्टिव को कैसे डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव को कैसे करेगा बच्चों? अभी अभी हमने एक वर्ड लिखा था ही इज़ फास्ट, हमने ये लिखा था ही इज़ फास्ट, वो तेज़ है, तेज़ है। ये हमारा क्या हुआ बच्चों? एडजेक्टिव हुआ। क्यों एडजेक्टिव हुआ? क्योंकि ये हमारे प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा है कि वो बड़ा तेज़ है। अगर मैं इसको कह दूं, सिर्फ अभी हमने कहा है कि वो तेज़ है, अगर मैं इसको कहूं कि वो बहुत तेज़ है, बच के रहना उससे, वो बड़ा तेज़ है, तो यहाँ पर मैं एक और वर्ड यहाँ पर लिख दूंगी वेरी। ही इज़ वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ है। ही इज़ वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ है। तो बच्चों ये वेरी जो है, ही इज़ वेरी फास्ट, इसने क्या किया? इस फास्ट में और भी ज़्यादा थोड़ा सा प्रेशर डाल दिया कि हाँ इस फास्ट के लिए ये वेरी शब्द आ गया, क्योंकि इससे वेरी से इसका कोई अभी लिंक नहीं है। इस वेरी का लिंक जो है सिर्फ फास्ट से है कि ही इज़ वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ है। तो ये वर्ड जो है, ये वर्ड जो है हमारा यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। ही इज़ वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ है। हालांकि ये दोनों ही वर्ड ही के बारे में बात कर रहे हैं, ये दोनों ही वर्ड, अगर इन दोनों वर्ड को इकट्ठा देखेंगे बच्चों तो दोनों ही एडजेक्टिव हैं, क्योंकि दोनों ही के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम और भी गहराई में जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था सेंटेंस का ऑपरेशन करना है, अभी हमारे जब पूरी जो हमारा शरीर दिखता है ये पूरा शरीर है, जब हम इसको खोलते चले जाते हैं तो उसके अंदर हार्ट होगा, लीवर अलग होगा, किडनी अलग होगी, और जब उनको भी खोलेंगे तो डॉक्टरों के लिहाज में पता नहीं उसमें और क्या क्या नए नए पार्ट्स होंगे। तो वही चीज़ है बच्चों, अगर हमने इसको ओपनली देख लिया, पूरा का पूरा देखा, तो ये सेंटेंस हैं। जब सेंटेंस को हमने टुकड़ों में बांटा तो ये नाउन प्रोनाउन निकले, नाउन प्रोनाउन से आगे चलकर हमने एडजेक्टिव एडवर्ब को देखा, और अब हम जब उनको भी बांट रहे हैं, उन दो शब्दों को भी अलग करेंगे, तो बच्चों ये एडवर्ब होगा और ये एडजेक्टिव होगा। लेकिन जब हम इन्हें इकट्ठा देखेंगे तो हम इनको बोल सकते हैं कि ये इनकी विशेषता बता रहे हैं। लेकिन जब हम इनको अलग अलग से देखेंगे तो ये वेरी जो है वो एक एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव को और ज़्यादा पावर दे रहा है, और ज़्यादा यहाँ पर उसके साथ मिलकर उसकी विशेषता को बताने में सहयोग कर रहा है। तो वेरी यहाँ पर एडवर्ब होगा और फास्ट यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। तो इस तरह से बच्चों एडजेक्टिव को किस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है ये हमने इस एग्जाम्पल में देखा। अब हम बात करते हैं बच्चों कि अनदर एडवर्ब, जो दूसरी एडवर्ब होती है, अनदर एडवर्ब, जैसे हमने कहा था
ही रन्स फास्ट। हमने ये अभी अभी ऊपर सेंटेंस लिखा था बच्चों, ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों अनदर एडवर्ब, यानी कि दूसरी एडवर्ब को वो किस तरह से क्वालिफाई करेगा, किस तरह से डिस्क्राइब करेगा। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अनदर एडवर्ब को कैसे डिस्क्राइब करता है वो देखिए। हमने कहा ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। अब यहाँ पर फास्ट वर्ड जो है वो किसके लिए आया है बच्चों, रन के लिए आया है। इसका मतलब यहाँ पर ये एडवर्ब हुई, क्योंकि ये हमारे काम की विशेषता बता रही है कि वो तेज दौड़ता है। अब अगर मैं इसी सेंटेंस को बच्चों इस तरह से लिख दूं, ही रन्स वेरी फास्ट। अब अगर बच्चों मैंने इसी सेंटेंस में एक शब्द को और बढ़ा दिया, एक एडवर्ब को और बढ़ा दिया, तो हमारा सेंटेंस गलत तो नहीं हुआ। लेकिन ये अजनबी कौन आ गया इसके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये हमारा देखो बच्चों प्रोनाउन है, ये हमारी वर्ब हुई, और ही रन्स फास्ट ये हमारी एडवर्ब हुई। और इसमें इस फास्ट के साथ ही जो वेरी वर्ड है ये और ज़्यादा उसको क्वालिफाई कर रहा है। ये वेरी शब्द जो है वो फास्ट में जुड़कर एक तरह से और उसको प्रेशराइज कर रहा है। तो वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, दौड़ता है। तो ये जो वेरी वर्ड है यहाँ पर, ये इनमें से किसी के लिए नहीं बल्कि एक एडवर्ब में ही और ज़्यादा बढ़ोतरी करने के लिए आया है। तो एडवर्ब यहाँ पर ये वेरी भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है और ये वेरी भी एडवर्ब है। ये दोनों ही हमारी एडवर्ब हैं बच्चों, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ता है। तो यहाँ पर ये एडवर्ब को क्वालिफाई कर रही है, दूसरी एडवर्ब को ये एडवर्ब क्वालिफाई कर रही है, इसमें यहाँ पर जो है इसको डिस्क्राइब कर रही है। तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा है कि एडवर्ब क्या है, इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जिस तरह से हमने देखा बच्चों वह दौड़ता है, ये हमारी वर्ब हो गई जो हमने पहले पढ़ ली है, वर्ब हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस में हमने देखा किस तरह से हमारा एक नया वर्ड आकर हमारी वर्ब को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, ही रन्स फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ता है। तो जो हमारी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है वो शब्द हमारा एडवर्ब होगा। उसके बाद बच्चों हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव था, ही इज़ वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ है। और ही इज़ वेरी फास्ट को जब हमने कहा ही इज़ वेरी फास्ट, तो फास्ट में और एक शब्द जुड़ जाने से क्या हो गया, और ज़्यादा थोड़ा सा इसमें प्रेसाइज हम कर रहे हैं कि हाँ वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो ये जो हमारा एडजेक्टिव के साथ एक और वर्ड जो उसको क्वालिफाई करता हुआ जुड़ा है वो वर्ड हमारा एडवर्ब हो गया। और उसके बाद बच्चों जब हमने देखा नेक्स्ट कि एक एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है, तो ही रन्स वेरी फास्ट, जब हमारा जो एडवर्ब पहले से जो हमारी एडवर्ब है उसमें हम एक और वर्ड ऐड कर रहे हैं और वो वर्ड जो है उस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो वो भी एक एडवर्ब हो गया। तो इस तरह से हमारी एडवर्ब जो है बच्चों वो किस किस को कर रही है क्वालिफाई, डिस्क्राइब किसको कर रही है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को। तो इस तरह से बच्चों हमारी जो एडवर्ब है, एडवर्ब जो शब्द है वो हमारा किस किस को डिस्क्राइब करता है, एक वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है और जो दूसरी एडवर्ब उस सेंटेंस में होती है वो उसको भी डिस्क्राइब कर सकता है। तो इस तरह से बच्चों हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें हम 5 अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच बड़े अच्छे ढंग से कर चुके हैं। इनको बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जब तक आप इनको अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे तो आगे दूसरे टॉपिक्स में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए इनको साथ के साथ बड़े अच्छे ढंग से रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा प्रेपोजिशन का।